उसने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उसे पता था दया मिल भी जाए तो बदले में इज्जत छिन जाती है। और तभी एक अजनबी रुका, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। बस इतना ही काफी था। उस अजनबी ने उस औरत को अपने रूम पर चलने को कहा। और ऐसा क्या हुआ जो निधि को उसकी बात माननी पड़ी? क्या उस अजनबी ने सही किया, या उसने एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा मोल ले लिया? आइए जानते हैं। सुबह के 5 बजे बस स्टैंड की आखिरी सीट पर एक मां बैठी थी, गोद में बच्ची, और चेहरे पर वो खामोशी जो सिर्फ तब आती है जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसके साथ जो हुआ था वो किसी फिल्म में नहीं, वो हमारे समाज के आईने में दिखाता है। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। नवंबर की ठंडी हवा जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर धीरे धीरे उतर रही थी। लाउडस्पीकर से किसी अनजान शहर का नाम पुकारा गया। बस स्टैंड की सबसे आखिरी पंक्ति में एक टूटी सी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी निधि। उम्र कोई 26-27 साल। साधारण सलवार कुर्ता, कंधे पर पुराना सा झोला, और गोद में 3 साल की बेटी परी। परी कभी बिस्किट के खाली रैपर को मसलती, कभी सामने लगे समोसे के ठेले की ओर देखती। मम्मा, भूख लगी है, उसने बहुत धीरे कहा। निधि ने जैसे सुना ही नहीं। नजरें सामने खड़ी बस पर टिकी थीं, जयपुर से इंदौर। वो बस जो शायद उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। उसने बेटी के बालों पर हाथ फेरा। अभी नहीं परी, थोड़ी देर में। उसकी आवाज में प्यार था, पर अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। निधि की कहानी किसी को नहीं पता थी। न वो रो रही थी, न किसी से मदद मांग रही थी। बस चुपचाप बैठी थी। लोग आते जाते, कोई चाय पीता, कोई फोन पर हंसता, और उसी भीड़ में निधि खुद से लड़ रही थी। उसी बस स्टैंड के दूसरी ओर एक आदमी टिकट काउंटर के पास खड़ा था। नाम अमन, उम्र 32 साल, पेशा सिविल इंजीनियर। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम था उसका। 3 दिन बाद छुट्टी खत्म हो रही थी। उसकी नजर बार बार उसी आखिरी सीट की ओर जा रही थी। वो औरत जो हर 5 मिनट में अपनी बेटी को सीने से लगा लेती थी, जैसे कोई छिन न ले जाए। अमन ने खुद से कहा, तेरा क्या लेना देना है? पर दिल ने नहीं माना। जब परी ने तीसरी बार कहा, मम्मा वो समोसा, निधि ने झोले में हाथ डाला। खाली, बस एक मुड़ा तुड़ा रुमाल। उसने सिर झुका लिया। और तभी, भैया 2 समोसे देना। निधि चौंक गई। सामने अमन खड़ा था। उसने झुककर परी की तरफ समोसा बढ़ाया। लो छोटी, गरम है। निधि की आंखों में चमक नहीं, सवाल था। आपने क्यों लिया? अमन मुस्कुराया। क्योंकि भूख कुछ नहीं समझती। कुछ पल बस खामोशी। फिर परी ने समोसा पकड़ा, पहला निवाला, और उस एक निवाले में निधि की कई रातों की हार थी। आप कहां जा रही हैं? अमन ने धीरे से पूछा। निधि ने पहले मना करने का सोचा, फिर शायद बहुत थक चुकी थी इसलिए बोल पड़ी, इंदौर। मैं भी। उसने सिर उठाया। मेरे पास बस का टिकट है, अमन बोला। आपके पास? अमन ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। निधि ने नहीं में सिर हिलाया। भीड़ बहुत है, उसकी आवाज कांप गई। बच्ची के साथ डर लगता है। अमन ने बिना हीरो बने कहा, मेरे साथ चलिए। निधि ने जैसे सांस रोक ली। नहीं, लोग क्या सोचेंगे? लोग तो सोचेंगे, अमन ने कहा। आप बेटी के लिए सोचिए। बस चली। खिड़की से बाहर शहर पीछे छूट रहा था। परी सो गई थी, और पहली बार निधि को लगा वो अकेली नहीं है। रात के 2 बजे थे। बस में सब सो रहे थे। निधि ने खुद ही कहना शुरू किया, मेरे पति का नाम राहुल था, ऑटो चलाते थे। शादी के 1 साल बाद बीमारी, वो रुकी। इलाज के पैसे नहीं थे। उन्होंने खुद को बोझ समझ लिया। अमन कुछ नहीं बोला। जब परी पैदा हुई, वो उसे देख भी नहीं पाए। आंसू गिरे। ससुराल वालों ने कहा, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं। बस के शीशे में निधि का चेहरा कांप रहा था। अमन ने सिर्फ इतना कहा, आप कमजोर नहीं हैं। और उस एक वाक्य में निधि को सालों बाद थोड़ा सुकून मिला। बस इंदौर में सुबह 5:40 पर पहुंची। नवंबर की ठंडी हवा यहां भी वैसी ही थी। बस फर्क इतना था कि ये शहर निधि के लिए नया था, और नया शहर हमेशा पहले इंसान की हिम्मत देखता है, किस्मत बाद में। बस से उतरते ही परी ने आंखें मलते हुए कहा, मम्मा हम कहाँ हैं?
निधि ने चारों तरफ देखा। भागती भीड़, चाय की दुकानों से उठती भाप, ऑटो वालों की आवाजें। नए शहर में उसने बेटी से ज्यादा खुद को जवाब दिया। अमन ने बैग उतारा। पहले चाय पी लेते हैं, उसने सहजता से कहा, जैसे ये तय ही था कि निधि मना नहीं करेगी। निधि ने मना नहीं किया, क्योंकि कभी कभी थकान इतनी होती है कि ना कहने की ताकत भी नहीं रहती। चाय की दुकान पर परी बिस्किट खा रही थी। निधि कप पकड़े बैठी थी, पर चाय ठंडी हो चुकी थी। आप अब कहाँ जाएंगी? अमन ने पूछा। ये सवाल निधि के दिल में रात से अटका हुआ था। पता नहीं, उसने सच कहा। सोचा था शायद कोई काम मिल जाए। अमन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, मेरे जान पहचान में एक एनजीओ है, वो औरतों को सिलाई कढ़ाई का काम दिलाते हैं, चलें? निधि ने सिर हिलाया, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो हर रास्ता मंजिल लगता है। एक पुरानी सी बिल्डिंग, नीचे जूते उतारने पड़े। अंदर बैठी थीं कुछ औरतें, किसी के हाथ में कपड़ा, किसी की गोद में बच्चा। निधि को लगा जैसे वो आईना देख रही हो। मैडम ने सवाल पूछे, पति? नहीं रहे। घर? नहीं। कमाई? नहीं। हर जवाब के साथ निधि थोड़ी छोटी होती गई। आखिर मैडम बोली, काम तो है, पर रहने का इंतजाम नहीं। निधि की सांस अटक गई। एनजीओ से बाहर निकलते वक्त निधि ने पहली बार अमन की तरफ देखकर कहा, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, आप पहले ही बहुत कर चुके हैं। अमन ने जवाब नहीं दिया, बस ऑटो रोका। ऑटो में बैठते ही निधि की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे डर लग रहा है, वो फुसफुसाई। हर बार कोई सहारा मिला और फिर छिन गया। अमन ने बहुत धीरे कहा, डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, डर का मतलब है कि आप जिंदा हैं। एक छोटा सा 1 BHK, साफ सुथरा, सादा। आप यहीं रुक जाइए, अमन ने कहा, जब तक काम शुरू नहीं हो जाता। निधि का चेहरा उतर गया। नहीं, लोगों को जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, अमन ने साफ कहा। आप बस मां बनिए। निधि कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। उस रात परी पहली बार भूखे पेट नहीं सोई, और निधि पहली बार बिना डर के सोई। एक दिन पड़ोस की आंटी आईं। ये कौन है? निधि की तरफ इशारा करके बोली। मेहमान, अमन ने कहा। आंटी की भौहें उठीं। शाम तक पूरी बिल्डिंग जान गई। रात को निधि ने खुद कहा, मैं चली जाऊंगी। अमन ने पहली बार आवाज ऊंची की। क्यों हर बार औरत ही हटे? निधि रो पड़ी। क्योंकि सवाल उसी से पूछे जाते हैं, उसने कहा। एनजीओ से फोन आया, काम शुरू हो गया। निधि ने सिलाई मशीन छुई तो हाथ कांप गए। बरसों बाद कुछ अपना, उसने मन में कहा। दिन बीतने लगे, थोड़े पैसे आने लगे, परी स्कूल जाने लगी, और अमन अब सिर्फ मदद नहीं था, वो इंतजार बन गया था। एक शाम छत पर दोनों बैठे थे। परी नीचे खेल रही थी। आप गांव वापस जाएंगी? अमन ने दूर देखते हुए कहा। नहीं, अब मैं भागना नहीं चाहती। अमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था। रविवार की सुबह थी। अमन के घर का दरवाजा देर तक बंद रहा। निधि रसोई में खड़ी थी, हाथों में चाय का कप, दिमाग में 1000 सवाल। परी ड्राइंग बना रही थी। कागज पर 3 लोग, एक छोटी लड़की, एक औरत और एक आदमी। ये कौन है? निधि ने पूछा। परी ने मासूमियत से कहा, पापा। निधि का हाथ कांप गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। अमन के फोन की घंटी बजी। उसका चेहरा बदल गया। मां आई हैं, उसने कॉल काटते हुए कहा। और पापा भी। निधि ने कुछ नहीं पूछा, पर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आज ही आ रहे हैं। निधि ने चाय रख दी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। आप चाहें तो, अमन ने कहना शुरू किया। नहीं, निधि ने पहली बार बीच में काटा। अब छिपना नहीं। दोपहर 1 बजे दरवाजा खुला। अमन की मां, साफ साड़ी, माथे पर बिंदी, आंखों में सवाल। पापा, कम बोलने वाले पर तेज नजर। ये कौन है? मां ने सीधे पूछा। अमन ने गहरी सांस ली। निधि और उसकी बेटी। मां की नजर परी पर पड़ी, फिर निधि पर। यहां क्यों रह रही है? कमरे में हवा भारी हो गई। निधि आगे बढ़ी। मैं विधवा हूं, उसने साफ कहा, और अकेली मां। मां की भौएं तन गई। और तुम? पापा ने अमन से पूछा। मैंने इन्हें सहारा दिया, अमन बोला, क्योंकि उस दिन कोई और नहीं था। मां ने कटाक्ष किया। सहारा या रिश्ता? निधि का दिल डूब गया।
पड़ोस की आंटी भी आ गईं। हमने तो पहले ही कहा था, वो फुसफुसाईं। आजकल कौन भरोसे लायक है। मां ने निधि की तरफ देखा। लोग क्या कहेंगे। निधि ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, लोगों ने तो तब भी कहा था जब मैं स्टेशन पर बैठी थी। अमन ने आगे आकर कहा, मैं इन्हें अपनाना चाहता हूं। मां के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। तुम्हें होश है? विधवा है और बच्चा है साथ। मां, अमन की आवाज कांपी। ये इंसान है। पापा ने पहली बार बोला, समाज आसान नहीं होने देगा। तो मैं लड़ूंगा, अमन ने कहा। निधि ने धीरे से कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर मेरी वजह से आपके बेटे का जीवन मुश्किल होगा तो मैं चली जाऊंगी। अमन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, पर निधि जानती थी ये सिर्फ उसका फैसला नहीं। रात को निधि ने सामान समेटा। परी सो रही थी। अमन दरवाजे पर खड़ा था। आप फिर भाग रही हैं? निधि की आंखें भर आईं। नहीं, उसने कहा, इस बार खुद को बचा रही हूं। सुबह अमन की मां ने देखा, निधि आंगन साफ कर रही थी, परी उसके पीछे पीछे। मां चुपचाप बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे मां बाप? निधि ने सिर झुका लिया। नहीं है। मां ने अमन से कहा, अगर समाज ने सवाल किए तो तुम दोनों साथ खड़े रहोगे? अमन ने बिना सोचे कहा, हां। मां ने निधि की तरफ देखा। और तुम? निधि ने पहली बार मजबूती से कहा, मैं डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ जीना चाहती हूं। पापा बोले, शादी होगी, पर सादगी से और सच के साथ। निधि की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर इस बार वो हार के नहीं थे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। कोई बैंड नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक मंदिर, 2 माला और कुछ गिने चुने लोग। लेकिन जिस दिन शादी तय होती है उसी दिन किस्मत आखिरी बार हिम्मत मांगती है। शाम के वक्त निधि एनजीओ से लौटी। दरवाजे पर भीड़ थी। 3 औरतें, 2 पुरुष और ढेर सारे सवाल। यही है वो, किसी ने बिना नाम लिए कहा। बच्चे के साथ रहते हुए भी शादी करने चली है। निधि के कान सुन्न हो गए। अमन आगे बढ़ा, आप लोग यहां क्यों आए हैं? एक आदमी बोला, समाज का फर्ज निभाने। हमने सुना है आप पहले से एक मर्द के घर रह रही थीं। अब शादी दिखावा है। निधि ने अमन की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कुछ बोलो, किसी औरत ने कहा। इतनी चुप क्यों हो? निधि ने सिर उठाया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर साफ थी। मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मुझे लगा शायद आप इंसान की तरह बात करेंगे। मैं विधवा हूं, एक मां हूं। मैंने किसी से कुछ छीना नहीं। अगर सहारा पाना गुनाह है तो मैं दोषी हूं। अमन की मां पहली बार खड़ी हुई। अब तक जो चुप थीं, वो बोली, बस। सबकी नजर उन पर। इस औरत ने मेरे घर में इज्जत से रहना सिखाया है। अगर आपको सवाल पूछने हैं तो मुझसे पूछिए। भीड़ में से आवाज आई, तो फिर शादी आज ही करवा दो, देखें कितना सच है। निधि की सांस अटक गई। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन निधि ने हाथ छुड़ा लिया। नहीं, निधि ने कहा। सब चौंक गए। आज शादी नहीं करूंगी। अमन की आंखें फैल गईं। निधि, उसने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें चाहती हूं, वो बोली, पर भीड़ के डर से नहीं। अगर मैं आज शादी करती हूं तो लोग कहेंगे डर गई। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी बड़ी होकर कहे, मेरी मां ने समझौता नहीं किया। अगर शादी होगी तो मेरी शर्तों पर। कमरा पूरी तरह चुप। अमन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, शादी तभी होगी जब तुम खुद तैयार हो। उसने भीड़ की तरफ देखा। और अगर नहीं पसंद तो दरवाजा खुला है। धीरे धीरे लोग उठकर जाने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब एक औरत खुद के साथ खड़ी हो जाती है तो सवाल कमजोर पड़ जाते हैं। निधि छत पर बैठी थी। अमन आया। डर गई थी? उसने पूछा। निधि मुस्कुराई। हां, पर आज खुद पर गर्व भी हुआ। अमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, बिना जल्दबाजी, बिना मजबूरी। निधि ने पहली बार सुकून की सांस ली। शादी 2 हफ्ते बाद हुई। कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं। मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज, 2 माला और 3 लोग, अमन, निधि और परी। परी ने खुद माला पकड़कर अमन के गले में डाली। अब आप मेरे पापा हो? उसने पूछा। अमन ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम चाहो तो। परी हंस पड़ी, और उस हंसी में निधि की पूरी जिंदगी सिमट आई। जिंदगी बदली, पर आसान नहीं हुई। सुबह वही जल्दी उठना, दोपहर का वही काम, शाम की वही थकान। अमन ऑफिस जाता, निधि काम पर। कभी पैसे कम पड़ते, कभी समय। एक दिन अमन देर से लौटा। निधि नाराज थी। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पर हर दिन इंतजार करती हूं, उसने कहा। अमन चुप रहा, फिर बोला, मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा न उतरूं तो। हर मजबूत आदमी के अंदर एक डर छुपा होता है। 6 महीने बाद एनजीओ ने उसे ट्रेनर बना दिया। अब वो दूसरी औरतों को काम सिखाती थी। किसी ने कहा, आप तो किस्मत वाली हैं, अच्छा पति मिल गया। निधि मुस्कुराई। पति नहीं, उसने कहा, मौका मिला। मां बनना, पत्नी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना।
रात को निधि बैल्कनी में खड़ी थी। अमन आया। क्या सोच रही हो? निधि बोली, अगर उस दिन बस स्टैंड पर मैं डर जाती, अमन ने कहा, तो शायद मैं भी अधूरा रह जाता। एक दिन परी ने स्कूल से आकर कहा, टीचर ने पूछा मेरे पापा कौन हैं? निधि घबरा गई। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरे पापा वो हैं जो मेरी मम्मी का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। निधि की आंखें भर आईं। 1 साल बाद निधि उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। इस बार हाथ में फाइलें थीं, एनजीओ का नया प्रोजेक्ट। उसी आखिरी सीट के पास वो रुकी जहां कभी वो डल कर बैठी थी। अगर आज सिर झुका हुआ नहीं था। अमन पास आकर खड़ा हुआ। चलें? निधि मुस्कुराई। हाँ, अब मंजिल डर नहीं देती। अब एक सवाल आपसे कि अगर उस दिन अमन मदद न करता तो निधि के साथ क्या हो सकता था? और अगर निधि डर के आगे झुक जाती तो क्या समाज खुश हो जाता? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी आपका जवाब किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक सब्सक्राइब की जरूरत हमें भी है। धन्यवाद।